एक जैसी दिखती हैं माचिस की वो तीलियां, कुछ ने दिए जलाए कुछ ने घर, मगर दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती हैं ये तीलियां। आप सोच रहे होंगे हम ये अचानक से माचिस और तीलियों पर शायरी क्यों कहने लगे। इसलिए क्योंकि ये माचिस सिर्फ खुद ही नहीं जलती, बल्कि इसके कारण कितने लोगों के घरों के चूल्हे भी जलते हैं। हमारा मतलब है इस माचिस के कारण कितने ही लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन आज माचिस के उद्योग धंधे पर संकट आन पड़ा है। कैसे, जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और फिर जुड़े रहिए देश रोज़ाना के साथ ऐसे ही जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए। और चलिए बात करते हैं महत्व खोती माचिस की। सभी जानते हैं कि धीरे धीरे माचिस की जगह आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों जैसे लाइटर आदि ने ले ली है। इस कारण से माचिस बनाने वाली फैक्ट्रियां आज घाटे में जा रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, भारतीय संसद में भी ये मुद्दा 12 दिसंबर 2022 को उठाया गया। लोकसभा में डीएमके की सांसद कनिमोझी ने माचिस उद्योग के मामले को उठाया। कनिमोझी ने बताया कि तमिलनाडु के तुतुकुड़ी जिले में दिया सलाई इंडस्ट्री 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिए हुए है, जिनमें 90% महिलाएं हैं। सांसद कनिमोझी ने बताया कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को खत लिखकर इसके बारे में बताया है और एक बार इस्तेमाल होने वाले लाइटरों की तस्करी पर रोक लगाने और माचिस के कच्चे माल की कीमतों को काबू करने की बात कही है। फिलहाल इस उद्योग पर संकट के बादल हैं। कारण है माचिस की तीली और डिबियों के किनारों पर लगने वाले फास्फोरस की कीमत 400 रुपए से बढ़कर 1000 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। इसके साथ ही कच्चे माल के दाम भी बढ़े हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी सरकार से सस्ते और अवैध तस्करी किए जाने वाले लाइटरों के गैर कानूनी गोरख धंधे आयात पर रोक लगाने की मांग की है। आज भले ही लाइटर या अन्य उपकरण आग जलाने के लिए आ गए हों, लेकिन घर के जरूरी कामों में अभी भी छोटी सी माचिस का बड़ा रोल है। आपको याद होगा कि जो माचिस कभी चवन्नी यानी 25 पैसे की मिलती थी, अठन्नी या 50 पैसे की हुई, फिर उसकी कीमत 1 रुपए कर दी गई और अभी बीते साल 1 दिसंबर 2021 को ये 2 रुपए की हो गई। दाम बढ़ने की वजह थी कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी। मैन्युफैक्चरर्स के मुताबिक एक माचिस को बनाने में 14 अलग अलग तरीके के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, जिनकी कीमत दोगुनी से ज़्यादा अब हो चली है। जैसे रेड फास्फोरस का रेट 425 रुपए से बढ़कर 810 रुपए हो गया है। वैक्स यानी मोम की कीमत लगभग 58 से बढ़कर 80 रुपए जा पहुंची है। आउटर बॉक्स बोर्ड 36 से 55 और इनर बॉक्स 32 से 58 रुपए के हो गए हैं। यही समस्या आज एक बार फिर दिखाई पड़ रही है कि माचिस बनाने के कच्चे माल के दाम बढ़ गए हैं और लाइटरों की अवैध तस्करी हो रही है। खैर, क्योंकि मामला संसद तक पहुंचा है तो उम्मीद है कि इस पर जरूर कुछ समाधान निकलेगा। ये तो हुई महत्व खो रही माचिस की वर्तमान स्थिति। और चलिए अब बात करते हैं माचिस के महत्वशील होने से लेकर महत्वहीन होने तक के सफर की। माचिस एक आयताकार डिबिया में भरी तीलियों का एक परिवार, जिसका महत्व बेहद आधुनिक हो चुके दौर में भी शेष है। आज भी इस उद्योग के बल पर सैकड़ों परिवार 2 जून की रोटी जुगाड़ते हैं। कहां से आई ये माचिस, भारत में कहां बनती है? आगे के वीडियो में माचिस के इसी बनते मिटते अस्तित्व की कहानी है। माचिस, जिसकी तीली कई तरह की लकड़ियों से बनती है। सबसे अच्छी माचिस की तीली अफ्रीकन ब्लैकवुड से बनती है। पॉपुलर नाम के पेड़ की लकड़ी भी माचिस की तीली बनाने के लिए अच्छी मानी जाती है। इतिहास में दर्ज तारीख के मुताबिक माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 को हुआ। इसके आविष्कारक थे ब्रिटेन के वैज्ञानिक जॉन वॉकर। उन्होंने ही 1827 में सबसे पहले पत्थर को रगड़ने से जलाई जाने वाली आगा को माचिस का रूप देने का सोचा। जॉन वॉकर ने तीली बनाई जो खुरदरी जगह पर रगड़ने से जल जाती थी, लेकिन ये खतरनाक थी। रगड़ने के लिए रेगमाल लिया गया। इससे छोटा सा विस्फोट भी हुआ और जलने पर बदबू भी आई। साल 1932 में फ्रांस में एंटीमनी सल्फाइड की जगह तीली पर फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया। इससे तीली जलाने पर आने वाली बदबू खत्म हो गई, लेकिन जो धुआं निकलता वो विषैला था। फिर साल 1855 में स्वीडन पीवकर ने दूसरे केमिकल्स को मिलाकर सुरक्षित माचिस बनाई, वही माचिस जो आज भी चलन में है। भारत में पहली बार 1910 में जापानी प्रवासियों ने कोलकाता में माचिस बनाना शुरू किया। फिर हमारे देश भारत में साल 1927 में
शिवकाशी में नाडार बंधुओं ने माचिस का उत्पादन शुरू किया। इससे पहले देश में माचिस विदेश से आती थी। यूरोप में उत्पादन के करीब 100 साल बाद ही भारत में माचिस बनने का काम शुरू हो गया और भारत की कंपनियों ने इसमें अपने देसी अंदाज को भी शामिल कर लिया। इसके साथ ही कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत में भी प्लांट लगाए। दिया सलाई को कई तरह की लकड़ियों से तैयार किया जाने लगा। सबसे अच्छी माचिस की तिल्ली अफ्रीकन ब्लैकवुड से बनती है। पॉपुलर नाम के पेड़ की लकड़ी भी माचिस की तिल्ली बनाने के लिए उपयोगी मानी जाती है, लेकिन ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ कंपनियां तेजी से जलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं। माचिस की तीली पर फास्फोरस का मसाला लगाया जाता है, जो ज्वलनशील रासायनिक तत्व होता है। इसके साथ ही पोटेशियम क्लोरेट, लाल फास्फोरस, ग्लू, पिसा हुआ कांच, सल्फर और स्टार्च भी शामिल किया जाता है। भारत में 5 ऐसे शहर हैं जो 90% माचिस बनाते हैं: शिवकाशी, काजूगुमलाई, कोविलपट्टी, तेनकाशी और सुत्तूर। भारत की टॉप 10 कंपनियां जो माचिस बनाती हैं उनमें है गेरविन मैचेस, श्री कृष्णावेणी मैचवर्क्स, राजश्री मैचवर्क्स, क्विंकर मैचेस, मलाई महदूम मैचवर्क्स, ग्लोरी मैचेस वर्ल्ड, एशिया मैच कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, श्री कालेश्वर कलर मैचवर्क्स, फ्लॉकन ग्लोबल एक्सपोर्ट और स्टार शाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन आज कच्चे माल के दामों में बढ़ोतरी से ये उद्योग बेहद प्रभावित हो रहा है और प्रभावित हो रहे हैं वो जिनके घर की रोशनी इस माचिस के जलने से है, इस उद्योग के चलने से है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।